Good morning, students. Today we will read this chapter, the Indian Constitution. This is your first chapter from your politics book. इस चैप्टर में स्टोरी में आपने देखा जो शबनम थी उसको उसके पेरेंट्स ने किस तरह से भाई बचा लिया है एक रॉन्ग डिसीजन लेने से। आगे इसी तरह बताया गया है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको एक रॉन्ग डिसीजन ना ले, उससे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो साथ ही में क्या दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिया कि ये पॉसिबल होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो कई बार वो ऐसा फील करते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है वो अच्छी नहीं है, यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रही है कंट्री की, और भाई यहाँ पर इसको होना ही नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी फैला हुआ है, ये पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर ही नहीं रही हम जैसे लोगों के लिए, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी बहुत सारी जो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं हमारे अंदर आ जाती हैं। तो हम क्या सोचते हैं फिर ये सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, यानी कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट रूल करे, गवर्नमेंट नहीं डिक्टेटरशिप, यानी किसी एक पर्सन बिल्कुल ओवरटेक कर ले कंट्री पे और वो अपना जो डिसीजन भी होंगे उसके वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और जो कंट्री एक पर्सन के अंडर में अच्छे से रूल भी करेगी। कई बार ऐसी मेंटलिटी अगर सेट हो जाए तो उस मेंटलिटी से भी क्या करता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। कैसे बचाता है कि जो स्वेट बाय द इमोशंस, ये जो लाइन है तो यहाँ पर है कि भाई ऐसे जो डिसीजन हमारे माइंड में तो आ गए लेकिन हम उन इमोशंस में नहीं बह सकते, ठीक है। तो हमें पता है कि ऐसे जो हमारे थॉट्स होते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप आ जाए, कि भाई ऐसी जो गवर्नमेंट बन भी गई है, ऐसी कंट्री में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हमने कर भी ली तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो लॉन्ग रन, यानी कि लंबे चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमें जो बेसिक नीड्स होती हैं, हमारे जो बेसिक राइट होते हैं, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी उस टाइम। तो अब ऐसे थॉट्स से बचाने के लिए कि भाई ये नहीं है कि भाई हमने ऐसा सोचा और हमने डिक्टेटरशिप को लागू करवा लिया, तो ऐसे थॉट से भी बचाने के लिए हमारे पास क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलाउड ही नहीं करता, ठीक है, दीज विल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, की ऐसी भावनाओं में बहकर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है। ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। It does not allow for the easy overthrow the provisions that guarantees right of citizen and protect their freedom, यानी कि जो प्रोटेक्ट हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, क्या है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वो आसानी से इन चीज़ों को हमें नहीं देता, क्योंकि हमारे जो राइट हैं, बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो किस में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और वो हमें ये गारंटी देता है कि भाई हम क्या हैं, सेफ़ हैं। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या है, हम सेफ़ हैं। आगे देखो, यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स आप देखते हैं, बाय द बिगनिंग, किसकी बिगनिंग हो रही है, ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी यानी बेटा 19th सेंचुरी जा चुकी है। अब 1901 से कौन सी शुरू हो जाती है, हमारी 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ये स्ट्रगल, जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हमारी जो मूवमेंट चल रही थी, हम किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, हमने मूवमेंट चला रखी थी कि भाई हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल, अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई थी फॉर इंडिपेंडेंस, अपने आप को हम इंडिपेंडेंस बनाना चाहते थे फ्रॉम ब्रिटिशर रूल, जो ब्रिटिश का, अंग्रेज़ों का जो रूल चल रहा था हमारे ऊपर, उससे अब हमें क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी। रूल फॉर सेवरल डिकेड्स, बेटा सैकड़ों सालों से वो क्या कर रहे थे, हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो इसी वे में कि भाई ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो लोगों का हो रहा था, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि भाई नेशनलिस्ट जो थे, अब उन्होंने ये सोच लिया था कि उन्होंने एक प्लानिंग कर ली थी, इमेजिन कर लिया था जो हमारा फ्री इंडिया होगा वो कैसा होगा, ठीक है, कि अभी तो हम क्या थे, अंडर द ब्रिटिश रूल थे, हम इसी के दे हैड बीन, अब वही क्या कर रहे थे,
फोर्स्ड टू ओबे रूल, सारे रूल को वो ओबे करने के लिए हमें फोर्स कर रहे थे। जो रूल रेगुलेशंस हम मान रहे थे वो रूल रेगुलेशन क्या थे, हमारे थ्रू तो बनाए हुए ही नहीं थे। वो सारे रूल रेगुलेशन किसने बना रखे थे, ब्रिटिशर्स ने बना रखे थे। तो अब हमने सोच लिया था कि हम क्या करेंगे, जो हमारी एक फ्री कंट्री होगी, ठीक है, अब जो हम एक फ्री कंट्री बनाएंगे उसके अंदर क्या करेंगे, हम ऐसे रूल रेगुलेशन रखेंगे कि जो सारे के सारे जो लोग होंगे, सिटीज़न होंगे, वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। अलाउड बी पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और हर एक इंडिविजुअल जो होगा वो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट कर सकता है, भाई इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट रिमेन टू बी डन, और इस तरह से जो काम है, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, तो इसी तरह से हमें अब उसको सेट करना है। और जो सेटअप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शन, और इस तरह से हमें क्या करना है, अपने इंडिया को चलाना है, इसके कामकाज को हमने चलाना है। तो अब ये सोचा जाना था भाई किस तरह से इन सारी चीज़ों को किया जाए। 13, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी एक इंसान से मिलकर नहीं बना था, ठीक है। ये ग्रुप कितना था, अराउंड 300, यानी 300 पीपल थे इसके अंदर, और ये कोई एक दो दिन में तो बना नहीं। तो क्या हुआ, इसमें 300 जो पीपल थे वो बिकेम मेंबर बने किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर वो बन गए। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। और बार बार पीरियोडिकली क्या हुआ, यहाँ पर मीटिंग्स होती रही, कितने साल तक, 3 ईयर्स, 3 साल तक कंटिन्यू मीटिंग होती रही, और इस तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। तो आगे देखो, These member of the Constituent Assembly had a huge task before them. अब उनके सामने भी क्या था, बहुत ही ह्यूज टास्क था, बहुत बड़ा काम था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि भाई हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि जो सब के लिए ही बेनिफिशियल हो। द कंट्री वाज मेड अप, जो हमारा देश था वो कैसा था बेटे, सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, हमारे देश के अंदर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, और क्या करते थे, वो स्पोक बोलते थे, क्या डिफरेंट लैंग्वेज थी उनकी, बिलोंग करते थे, वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते थे, और उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका कल्चर भी जो था एक दूसरे से अलग था। ये नहीं था कि भी सब एक जैसे इक्वल है, इक्वल तो कुछ थे ही नहीं, कहीं भाषा अलग है, लैंग्वेज अलग है, भाई उनके धर्म अलग हैं, भाई उनका कल्चर अलग है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, ठीक है, ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली थी, इसकी जो मीटिंग हो रही थी बार बार, ये जब लिखा जा रहा था, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल, तो इंडिया हमारे यहाँ जो एक होता है ना, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था, उथल पुथल मची हुई थी। आपने देखा भी होगा कि भाई उस टाइम हमारे जो पाकिस्तान है उनका क्या हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था हमारे साथ। द पार्टीशन, देखो ये आ गया, द पार्टीशन किसका, ऑफ कंट्री, ठीक है, इनटू किस किस के बीच में पार्टीशन हो रहा था बेटा, इंडिया और पाकिस्तान के। अब ये हो रहा था सम द प्रिंसली, और हमारे पास और क्या था भाई, डिफरेंट कल्चर, पीपल, लैंग्वेज, रिलीजन, ये तो थे ही, लेकिन यहाँ पर और क्या था, स्टेट भी कुछ क्या थी, सारी कुछ स्टेट प्रिंसिपली थी। अब वो प्रिंसली जो स्टेट थी, अब ये भी था कि भाई इनका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। अब ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको किधर जाना है, उनका फ्यूचर क्या होगा, और भाई जो हमारी पब्लिक थी, ठीक है, उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी इतने सारे लोगों की, वो भी बिल्कुल डिसमल थी, ठीक है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी उस टाइम तक। ऑल दीज इश्यूज़, ये सारे जो इश्यूज़ थे उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी वो फेस कर रही थी। एक सेकेंड,